हम अभी सॉल्यूशन करेंगे IIT JEE 2012 कोड नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चार्ज पार्टिकल का मोशन की बात हो रही है इसमें, और जो मोशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमको दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के जो डायरेक्शन दे रखे वो E0 J कैप और B0 J कैप दे रखे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से फेंका गया है और उसकी जो वेलोसिटी है वो XY प्लेन में बताई गई है, और हमें ये बता रखा है कि उसे X एक्सिस के साथ एक एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। वो एंगल है थीटा। बच्चों, थीटा की भी कई वैल्यूज हमको दे रखी है। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कैसा मोशन होगा हमें ये मालूम करना है। जब थीटा 0 होगा तो हम ये देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी u होने की बजाय ऐसे होगी, और जब ये वेलोसिटी इस तरह से होगी तब ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई तो हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वेलोसिटी की वजह से सर्कुलर मोशन तो होगा ही, परंतु अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और यह फोर्स y एक्सिस के अलोंग होगा। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज पार्टिकल के पास y एक्सिस में भी एक मोशन होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल दो तरह के मोशन एक साथ कर रहा होगा, एक तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और साथ ही साथ y एक्सिस के अलोंग भी जा रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा और इस तरह से जाते जाते ये ऊपर की ओर जाएगा। यानी कुल मिला के सर्कुलर मोशन के साथ साथ स्ट्रेट लाइन मोशन को जब हम मर्ज कर दे तो ये मोशन कुछ स्प्रिंग टाइप हेलिकल मोशन होगा। एक खास बात और है, y डायरेक्शन में जैसे जैसे जाएगा, क्योंकि ये मोशन एक्सीलरेटेड है, इसलिए y डायरेक्शन में हर रेवोल्यूशन में जो ये दूरी तय करेगा वो लगातार समय के साथ बढ़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक ऐसा हेलिकल मोशन है जिसका पिच नॉन यूनिफॉर्म है, समय के साथ लगातार चेंज हो रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यह भी है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वेलोसिटी है वो E और B के अलोंग है। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स तो 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स 0 नहीं होगा। इनफैक्ट वो होगा QE0। और जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। तो इस बार जो मोशन होगा वो एक्सेलरेशन के साथ होगा लेकिन लीनियर मोशन होगा। तो इसका एक आंसर ये भी होगा, लीनियर मोशन विथ एक्सेलरेशन। तीसरा केस जो हमारे पास है वो है थीटा 10 डिग्री का। अगर थीटा 10 डिग्री है तो उस केस में वेलोसिटी के अगर हम ध्यान से देखें तो दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग होगा और दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग होगा। जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट सर्कुलर मोशन देगा। लेकिन जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड के भी अलोंग है। तो इस वजह से केवल स्ट्रेट लाइन मोशन आएगा y एक्सिस के अलोंग। हम एक बार फिर देखेंगे कि पार्टिकल के पास दो तरह के मोशन आ जाएंगे, एक तो सर्कुलर और दूसरा स्ट्रेट लाइन मोशन। और जब ये दोनों मोशन मर्ज हो जाएंगे तो एक बार फिर पार्टिकल हेलिकल मोशन करेगा, स्प्रिंग टाइप मोशन करेगा। तो जब थीटा 10 डिग्री होगा तब भी पार्टिकल का मोशन हेलिकल मोशन होगा, और यह हेलिकल मोशन भी
नॉन यूनिफॉर्म पिच वाला होगा। तो इस तरह से हम इसके आंसर दे सकते हैं। अगर थीटा 0 है तो पार्टिकल हेलिकल मोशन करेगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री then particle will go in straight line. If theta is equal to 10 degree, particle will go in helical motion. तो इसके आंसर होंगे A। A इसलिए A नहीं हो सकता, इसकी जगह इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 0, पार्टिकल गो विथ हेलिकल मोशन, आंसर B। Theta is equal to 10, helical motion with pitch increasing with time along y-axis, बिल्कुल सही C। Theta is equal to 90 degree, charge undergo linear but accelerated motion along the y-axis, ये भी सही आंसर होगा। तो आंसर होगा B, C, D।